नमस्कार बच्चों। पाठ्यपुस्तक प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचार के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक संत। महात्मा गांधी मूल रूप में एक आध्यात्मिक संत थे जिनका मूल उद्देश्य धार्मिक जीवन व्यतीत करना था। आज हम उनके जीवन परिचय के संबंध में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। गांधी जी की विचारधारा का आधारभूत तत्व यही है कि अपने मूल रूप में मानव और मानव जाति की समस्त समस्याएं नैतिक समस्याएं हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य सही अर्थों में मानव बन जाए और अपने समस्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यों को अंतरात्मा के पुकार के अनुसार ही करे तो समाज तथा विश्व में दुख, संकट तथा समस्या जैसी चीज़ ही नहीं रह सकती। गांधी जी व्यक्तिगत कार्य और राजनीतिक कार्यों में अंतर नहीं मानते। उनके अनुसार सभी कार्य एक से हैं। राजनीति और नीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइए अध्ययन करते हैं उनके जीवन परिचय के संबंध में, उनको जानेंगे और समझेंगे। महात्मा गांधी दार्शनिक थे से अधिक व्यवहारिक व्यक्ति थे और उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण यह था कि जो आदर्श उनके हृदय में घर कर लेता उसे वह व्यवहारिक जीवन में उतारते थे और स्वयं अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद ही उसे वे दूसरों के सम्मुख रखते थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ। उनके पिता करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे और उनकी सदाचारिता एवं निष्पक्षता की बड़ी धाक थी। उनकी माता एक साधु प्रकृति की थी और अत्यंत धार्मिक महिला थी। मोहनदास स्कूल में एक साधारण योग्यता के किंतु समय के बहुत समय पाबंद और शिक्षकों के आज्ञाकारी विद्यार्थी थे। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 1888 में उन्होंने कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। गांधी जी सन 1891 में लंदन से लौटे और उन्होंने वकालत करनी प्रारंभ की। काठियावाड़ तथा बम्बई में थोड़ी दिनों तक वकालत करने के बाद एक धनाढ्य गुजराती मुसलमान की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका के काले गोरों के भेद और अपने देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर उनको तीव्र आघात पहुंचा और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। 1906 से उन्होंने दक्षिणी अफ्रीकी सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी ने सन 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इसी समय गांधी जी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता को बिना किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार की सहायता देने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से प्रारंभ किया और इस क्षेत्र में नील की खेती करने वाले कृषकों पर गोरे जमींदारों के अत्याचारों की जांच करने के लिए सरकार को एक कमीशन नियुक्त करने को बाध्य किया। इसके एक वर्ष बाद खेड़ा जिले में कर ना दो आंदोलन और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में उन्होंने अपूर्व सफलता प्राप्त की। गांधी जी एक राजभक्त भारतीय थे, लेकिन सन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध के रूप में दमनकारी कानून पास किए जाने और अप्रैल सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। इसी समय खिलाफत के प्रश्न पर भारत का मुसलमान वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। अतः हिंदू मुसलमान एकता में विश्वास रखने वाले महात्मा जी ने इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का उपयुक्त अवसर समझा और उन्होंने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता को जागरूक करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि महात्मा गांधी की एक वर्ष में स्वराज्य की कल्पना चरितार्थ होने वाली है। लेकिन आंदोलन के प्रसार के साथ ही आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा। 4 फरवरी 1922 के चोरी चोरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को, जबकि वह चरमोत्कर्ष पर था, स्थगित कर दिया। 4 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर उन्हें राजद्रोह के अपराध में 7 वर्ष की सजा दी गई, परंतु जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 5 फरवरी 1924 को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। यद्यपि इस आंदोलन के आधार पर स्वराज्य प्राप्त नहीं किया जा सका, परंतु इसने भारतीय राष्ट्रीयता में एक नवीन जीवन का संचार किया। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के साथ ही
हिंदू मुस्लिम दंगे भी फिर प्रारंभ हो गए। गांधी जी को इन दंगों से बहुत दुख पहुंचा और 1924 में जेल से छूटने पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का अनशन प्रारंभ कर दिया। इस वर्ष में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया और 1942 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश और करो या मरो का नारा दिया। सन 1931 में गांधी इरविन समझौते के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी का यह कार्य रचनात्मक राजनीति की दिशा में एक प्रयास था। 1944 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम समस्या के हल के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा की, किंतु मिस्टर जिन्ना पाकिस्तान के निर्माण की बात पर अड़े रहे। गांधी जी देश के बंटवारे के विरोधी थे, किंतु ब्रिटिश नीति मुस्लिम लीग की हठधर्मी और हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण उन्हें विभाजन स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता बहुत सीमा तक गांधी जी के प्रयत्नों का ही परिणाम कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त गांधी जी सार्वजनिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में कार्य करते रहे। उन्होंने सदैव ही रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर बल दिया और उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता, दलितोद्धार, नारी कल्याण, मद्य निषेध, हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन आदि की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के प्रयत्नों के बावजूद सांप्रदायिक तनाव बहुत अधिक बढ़ गया और अंत में सांप्रदायिकता के विषाक्त आग उनकी आहुति लेकर ही शांत हुई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक युवक ने 3 गोलियां दागकर उनके लौकिक शरीर का अंत कर दिया। उनकी मृत्यु के समय विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि उन जैसे हाड़ मांस का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। गांधीवादी दर्शन के प्रेरणा स्रोत। महात्मा गांधी की विचारधारा के प्रेरणा स्रोत को मूल रूप में 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी स्रोत में सर्वप्रथम उन पर अपनी माता के व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और पिता की सादगी एवं सदाचार का अमिट प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी माता से वैष्णव हिंदू धर्म के संस्कार प्राप्त किए। उनके जीवन और विचार पर अन्य प्रभावों में जैन और बौद्ध धर्म, गीता और उपनिषद, भारत के विभिन्न साधु संतों के उपदेश एवं प्रमुख रूप से जैन साधक श्री रायचंद्र जी के संपर्क का उल्लेख किया जा सकता है। गांधी जी ने अपनी विचारधारा के मूल आधार सत्य और अहिंसा को जैन और बौद्ध दर्शन से ग्रहण किया और उन्होंने अपने प्रथम चरित्र लेखक एक मिशनरी डॉग को बताया था। अहिंसक प्रतिकार की कल्पना मुझे सर्वप्रथम श्यामलाल भट्ट द्वारा रचित गुजराती कविता से सूझी थी, जिसका सारांश इस प्रकार था, यदि कोई तुम्हें पानी पिलावे और तुमने भी उसे बदले में पानी पिलाया तो उसका कोई महत्व नहीं। अपकार के बदले उपकार करने में ही खूबी है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भगवत गीता का प्रभाव उन पर सर्वोपरि था। गांधी जी की विचारधारा के पश्चिमी स्रोत में बाइबल, विशेषता उनका अध्याय पर्वत प्रवचन तथा टॉलस्टॉय, रस्किन और थोरो की रचनाएं हैं। गांधी जी ने पर्वत प्रवचन वाले भाग से इस बात को ग्रहण किया, अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, वरन जो तुम्हारे दाएं गाल पर चांटा मारे उसके सामने बायां गाल भी कर दो, अपने शत्रु से प्रेम करो। गांधी जी ने सन 1896 में नेपाल जाते हुए रास्ते में अपने मित्र पॉलक द्वारा दी गई जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को पढ़ा और वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वोदय के नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया। गांधी जी पर अमेरिकन अराजकतावादी लेखक हेनरी डेविड थोरो का भी प्रभाव पड़ा। थोरो का सिद्धांत था कि भलाई को बढ़ाने वाले सभी लोगों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग एवं बुराई को प्रोत्साहित करने वालों के साथ असहयोग किया जाना चाहिए। थोरो की पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस ने भी उन पर पर्याप्त प्रभाव डाला। गांधी जी पर रूसी लेखक टॉलस्टॉय की रचनाओं संक्षिप्त सुसमाचार, क्या करें तथा स्वर्ग तुम्हारे भीतर ने भी प्रभाव डाला। इनमें से आदित्य पुस्तक का उन पर विशेष और स्थायी प्रभाव पड़ा। गांधी जी पर कार्याल की वीर पूजा और हजरत मोहम्मद और उनके उत्तराधिकारों के जीवन चरित्र का भी विशेष रूप से
प्रभाव पड़ा। गांधी जी की कृतियाँ। गांधी जी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन प्रमुख रूप में 2 पुस्तकों हिंद स्वराज्य तथा अपनी आत्मकथा में किया, जिनका नाम बिल्कुल ठीक रूप में सत्य के साथ मेरे प्रयोग रखा गया। उनकी अन्य रचनाएं शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता और अस्पृश्यता निवारण आदि हैं। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का, भारत में यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का संपादन करते हुए अपने विचारों का प्रतिपादन किया। 1969 से गांधी शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा गांधी जी के सभी लेखों और भाषणों के प्रमाणित संग्रह कई खंडों में प्रकाशित किए गए हैं। अध्ययन विषय यही समाप्त करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।